गीता के 17वें अध्याय का महात्म। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को गीता के 17वें अध्याय की महिमा बताते हुए आगे की कथा कहते हैं। किसी नगर में राजा खड़गबाहु के पुत्र के यहाँ दुशासन नाम का एक कपटी सेवक चाकरी करता था, जो बहुत ही धूर्त लेकिन स्वभाव से मूर्ख था। खड़गबाहु के हथिसार में अनेक हाथी थे। उनमें से एक हाथी को दुशासन ने खतरनाक बताते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा। दुशासन ने राजकुमार से शर्त लगाई, वह इस खतरनाक हाथी की सवारी कर सकता है और उसको नियंत्रित भी कर सकता है। लोगों द्वारा अनेक बार रोकने के बावजूद दुशासन उस हाथी पर चढ़ा और कुछ कदम जाने के बाद मूर्ख दुशासन ने उस हाथी को उकसाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वह हाथी बहुत क्रोधित हो गया और इधर उधर बेतहाशा भागने लगा। मूर्ख दुशासन ने अपना नियंत्रण खो दिया। खुद को संभाल न पाने के कारण दुशासन जमीन पर गिर पड़ा और हाथी ने उसे कुचल दिया और उसी वक्त दुशासन ने अपने प्राण त्याग दिए और सिंहल द्वीप में एक हाथी का शरीर प्राप्त किया, जहां वह राजा के महल में रहा। संयोग से सिंहल द्वीप के राजा खड़गबाहु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सिंहल द्वीप के राजा ने उस हाथी को अपने मित्र राजा खड़गबाहु को उपहार स्वरूप भेजने का निश्चय किया, लेकिन आगे जाकर राजा खड़गबाहु ने उपहार स्वरूप मिले उस हाथी को एक कवि की कविता से प्रसन्न होकर भेंट कर दिया। तत्पश्चात उस कवि ने उस हाथी को राजा मालवा को 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। समय बीतने के साथ ही उस हाथी को असाध्य रोग हो गया, यहाँ तक कि हाथी का खाना पीना सब छूट गया। तब उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। मालवा के राजा को इसका पता चला तो वे श्रेष्ठ चिकित्सकों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ वह हाथी मरणासन अवस्था में था। उस समय उस राजा को आश्चर्य हुआ जब हाथी ने बोलना आरंभ किया। हे राजन, आप बड़े पवित्र हैं तथा वेदों का कठोरता से पालन करने वाले धर्मनिष्ठ राजा हैं। आप सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करते हैं। निश्चय ही आप मेरे लिए भी चिंतित होंगे। अतः ये जान लो कि ये औषधियां तथा चिकित्सक किसी काम के नहीं रहेंगे, ये सभी व्यर्थ है। यदि आप सचमुच मेरा कल्याण करना चाहते हैं तो किसी ऐसे ब्राह्मण को ढूंढो जो प्रतिदिन मद्भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करते हो। हाथी के अनुरोध पर राजा ने एक महान भक्त वेद वेदांगों में पारंगत एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाया जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। जिसने 17वें अध्याय का पाठ करते हुए हाथी पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उसने अपना हाथी का शरीर त्याग कर भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया एवं तुरंत एक पुष्प विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया। उस विमान में बैठे उस हाथी के बारे में राजा ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक वहां बैठे उस ब्राह्मण से हाथी के पूर्व जन्म के बारे में पूछा। त्रिकालदर्शी उस ब्राह्मण ने उस हाथी के पूर्व जन्म की सारी घटना का वृत्तांत कहा, जिसको सुनने के बाद पुरुषों में श्रेष्ठ मालवा के राजा ने नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। माता पार्वती ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का पाठ बतलाया, अब 18वें अध्याय का महात्म का वर्णन करें। श्री महादेव जी ने कहा, हे गिरजा नंदिनी, आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को, जो वेद से भी उत्तम है, आज तुम श्रवण करो। जो संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करने वाला है। अज्ञानता का नाश करने वाला यह 18वां अध्याय भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद को दिलाता है। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले इस 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म है। उसके गुणों का मैं वर्णन कहाँ तक करूं,
जिसके सुनने मात्र से ही जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। विश्वकर्मा द्वारा रचित उस पुरी में इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतने में ही भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य महापुरुष का वहां आना हुआ। इंद्र उस पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े और इंद्र के सेवकों ने स्वर्गलोक का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। दिव्य वाणी और संगीत के साथ देवांगनाओं ने नवतुंग इंद्र की आरती उतारने लगे, जिसका भव्य तरीकों से स्वागत हुआ। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों में मंगलमय गान किया। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भव्य स्वागत देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, कहीं यह हमेशा के लिए मेरे पद पर आसीन ना हो जाए। इसने तो मार्ग में ना कभी प्याऊ बनवाए, ना पोखरे खुदवाए, ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का भी कभी सत्कार नहीं किया, ना ही कोई धार्मिक अनुष्ठान किया। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की? चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए। वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीपते, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। बिना किसी धर्म अनुष्ठान यज्ञ होम के उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? प्रभु बोले, इंद्र, जिसकी बात तुम कर रहे हो वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे पद को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सभी पुण्यों का शिरोमणि है, जिसका अध्ययन करके तुम भी पुनः अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर गोदावरी के तट पर गए, जहाँ कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर में काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। इसी गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने प्रणाम करते हुए उनके समक्ष गीता के 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया एवं उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। जय श्री कृष्ण।